नमस्कार दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। मौनी अमावस्या के अगले दिन से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होता है। आज से यानी कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। अब गुप्त नवरात्रि में मैंने बताया था कि कौन कौन से मंत्रों का जाप किया जाता है। आप जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से किसी का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मंत्र जो होता है वो होता है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये एक ऐसा मंत्र होता है जिसका जाप सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। वैसे गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर जो है लोग तांत्रिक साधना करते हैं, लेकिन हर कोई तांत्रिक साधना नहीं कर सकता, हर किसी को करना भी नहीं चाहिए। अब आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि उस मंत्र का जाप, जो भी आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति के लिए मैं बता रही हूं कि कोई भी मंत्र का जाप आप कर रहे हैं तो आपको किस माला से करना चाहिए। तो आज मैं 4 प्रकार की माला के बारे में बताऊंगी कि उन मालाओं से आप किस उद्देश्य हेतु अपना जाप कर सकते हैं। सर्वप्रथम ये भी बता दें कि माला जाप करने का या मंत्र जाप करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, या तो फिर रात्रि में, मध्य रात्रि में। ये आप कर सकते हैं 11:30 पौने 12 के आसपास बैठ करके 1 बजे तक। ये सबसे अच्छा समय होता है मंत्र जाप करने का। उस समय आपको जो भी आप मंत्र जाप करेंगे वो आपको फलित भी होगा और आपको उसका अच्छा फल भी मिलेगा। ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। अब जानते हैं कौन कौन सी माला से आप जाप कर सकते हैं। सबसे पहली माला जो होती है, वो जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो है लाल चंदन की माला। लाल चंदन की माला से जाप करना बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है गुप्त नवरात्रि में मां को प्रसन्न करने के लिए। लाल चंदन की माला जो है वो मां दुर्गा को, मां के रूपों को सबको अति प्रिय है, इसलिए लाल चंदन की माला से जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गुप्त नवरात्रि में। अब दूसरी जो माला है वो है कमल गट्टे की माला। ये कमल गट्टे की माला, इस माला से भी आप जाप कर सकते हैं। ये दूसरी सबसे अच्छी माला मानी जाती है। ये मां दुर्गा को भी अति प्रिय है, मां लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। और इस माला से मंत्र जाप करने से आपको धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि आप धन संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं और आप उस धन हेतु जाप करना चाहते, मां को प्रसन्न करना चाहते, तो आपको कमल गट्टे की माला का प्रयोग करना चाहिए। और आप कोई भी अन्य उद्देश्य से, अगर कोई ऐसी मनोकामना है जो कि आपकी बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है और जिसको आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, बस आपकी जो भी विश होनी चाहिए वो किसी गलत उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, तब आप लाल चंदन की माला का प्रयोग करें, आपको फल अवश्य मिलेगा। मैंने पहले एक वीडियो में ये भी बताया था कि माला में कितने मनके होते हैं और उसको जाप करने का सही तरीका क्या होता है। एक माला जाप करना है तब तो ठीक है, आपने जाप कर लिया, परंतु यदि आपको 5 माला 11 माला जाप करना है तो उसका सही तरीका क्या होता है। जो उसको सुमेरु होता है, सुमेरु इसको कहते हैं, तो उसको आपको जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए, ये जानने के लिए आप जो मैं ऊपर वीडियो टैग करूंगी या एंड स्क्रीन में करूंगी, उसको जाकर आप देख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो माला जाप करते समय। अब जानते हैं तीसरी माला कौन सी होती है जो कि मां को अति प्रिय होती है और किस हेतु आपको उस माला का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी माला होती है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला जो है उससे आप किसी भी तरह के मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो आध्यात्मिक आपको संतुष्टि देती है, आध्यात्मिक ज्ञान देती है। आध्यात्म के लिए उस माला का प्रयोग किया जाता है। आप मां को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उसको उस माला से भी जाप कर सकते हैं। वो उस माला से आप शिव जी का जाप करें, किसी भी का भी जाप करें, वो एक सबसे अच्छी और ऐसी माला होती है जिससे किसी भी तरह का मंत्र जाप किया जा सकता है। आप उससे मां दुर्गा के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। अब जानते हैं चौथी माला कौन सी होती है। चौथी माला होती है
चौथी माला होती है स्फटिक यानी कि क्रिस्टल की माला। अब क्रिस्टल की माला का जाप किसको करना चाहिए? क्रिस्टल की माला से माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप उसको करना चाहिए जिसके अंदर कंसंट्रेशन की कमी हो। एकाग्रता के लिए इस माला का प्रयोग किया जाता है, शांति के लिए इस माला का प्रयोग किया जाता है, आपको अपने अंदर शक्ति लाने के लिए इस माला का प्रयोग किया जाता है। इसका यही गुण होता है। और अगर स्पेशली जो लोग ऐसे काम को कर रहे हैं जिसमें एकाग्रता कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो उनको जो है स्फटिक की माला का प्रयोग करना चाहिए माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए इस गुप्त नवरात्रि में। सिर्फ इसमें नहीं, आप किसी भी नवरात्रि में कभी भी इन मालाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास अगर इनमें से कोई भी नहीं उपलब्ध है और तो आप एक माला का प्रयोग और कर सकते हैं, वो है तुलसी जी की माला, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन होता है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप उंगलियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माला का प्रयोग करेंगे तो वो आपको पूर्ण फल भी देगा और अच्छा फल देगा। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप माला जाप करने के लिए माला का प्रयोग करें तो जब आप बाजार से माला लेकर के आए तो तुरंत उसका जो है वो जाप ऐसे ही नहीं शुरू कर देना चाहिए। बाजार से जब माला लेकर के आए तो आप एक कटोरी में उस माला को रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़के, गंगा जल छिड़कने के बाद शुद्ध करने के बाद उसको धूप दीप दिखाएं, दिखाने के बाद प्रणाम करें और उसका आगमन करें और तब कहें कि इस माला से जो भी मैं जाप करूं, मंत्र जाप करूं, वो मेरा फलित हो, आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। ऐसा करने के बाद ही आपको उस माला का प्रयोग करना चाहिए। बाजार से लाके डायरेक्टली उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप माला का प्रयोग करते हैं अपने मंत्रों के जाप के लिए तो आपको वो मंत्र जाप ज्यादा फलित होता है। और माला को भी हमेशा ढक के जाप करना चाहिए, अपने हृदय के पास रख के हाथ तब जाप करना चाहिए और माला को बहुत संभाल के रखना भी चाहिए। अपनी माला हर किसी को देना भी नहीं चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए माला जाप कीजिए और इस नवरात्रि का आप भरपूर प्रयोग कीजिए अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।